मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज में पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स। पैरामीटर पासिंग टेक्निक का मीन्स क्या है कि जो फंक्शंस में मीन्स जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस थे तो उसमें जो हम पैरामीटर पास करते हैं, राइट। इन जनरल हम लोग जो पास करते हैं सिंपल वॉइड मेन में हमने सपोज एक सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम a, b दो पैरामीटर पास करते हैं। सम फंक्शन को वहां हो सकता है, सम फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर हो सकते हैं x और y। तो ये हम लोग यही बोलते हैं कि a और b की वैल्यू xy में ट्रांसफर हो जाती है और वो xy को सम करके आपको वापस वॉइड मेन को देके यानी रिटर्न करके आपको दिखा देता है। तो ये जो पासिंग मेथड है ना, जो हम क्या कर रहे हैं वॉइड मेन से वेरिएबल्स या पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स, है ना, इन सब चीजें एक ही है, वो जो पास कर रहे हैं उसके भी दो टेक्निक्स हैं। तो दो टेक्निक कौन कौन सी है उसी के बारे में हम बात करेंगे। पहला टेक्निक जो है उसको हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, और जो आप बाय डिफॉल्ट पढ़ते हुए आ रहे हो, बाय डिफॉल्ट जो हमने पास तो करी है अभी तक की, है ना, तो बाय डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू ही होता है। ठीक है, तो इसको भी समझेंगे फिर से। और एक दूसरी टेक्निक हमारे पास है कॉल बाय रेफरेंस, ये आप लोगों के लिए नया हो सकता है। ठीक है, हालांकि वाइट मेन में क्या होते हैं a और b, अभी तक हम यही कह रहे थे, वो कॉपी हो जाते हैं x और y में, तो वो ये कॉल बाय वैल्यू मीन्स वही है, कॉल बाय वैल्यू यही इसी को कहते हैं। अब कॉल बाय रेफरेंस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। पहले दोनों को एक बार एक एक करके कर लेते हैं। अब जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल मान लीजिए, आपके पास एक सम फंक्शन है void सम इंटीजर x और इंटीजर y, ये दो लोकल वेरिएबल या हो गए, या इसको हम एक नई चीज और पढ़ोगे शायद, इसको हम ये कह सकते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहा जाता है। फॉर्मल का मतलब ऐसे तो फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए का मतलब ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जो काम आता है, ऐसा सोचो आप, टेम्परेरी ऐसा भी कह सकते हो। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल, बुक में देखना फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, इसको फॉर्मल पैरामीटर भी कहा जाता है। अब देखिए फिर आपने क्या किया होगा, इंटीजर s है ना, और s इक्वल्स टू आपने क्या कर दिया होगा x प्लस वाई, और यहां पर आपने क्या कर दिया प्रिंट f, है ना, प्रिंट f सम इज इक्वल्स टू %d, s। ठीक है, अब आपके पास एक वॉइड मेन होता है, वॉइड मेन होता है जिसके अंदर ऑलरेडी दो इंटीजर नंबर आपके पास हैं, a इक्वल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। और अब आप क्या करते हो, सम फंक्शन को कॉल करते हो, a और b एज ए आर्गुमेंट आप यूज कर लेते हो। ठीक, गेट ch, और ये प्रोग्राम आपने इससे पहले भी किया हुआ है। तो इस वाले मेथड में यानी इस वाले टेक्निक में हम कह सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, सम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन यहां कॉल हो रहा है। अब फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल बाय वैल्यू कह रहा है ये। अब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सम फंक्शन को, तो ये मेथड जो हमने अभी यूज किया हुआ है ये कॉल बाय वैल्यू है। अब मैं बताता हूं कॉल बाय वैल्यू होता क्या है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो, हाँ एक चीज और, एक्चुअल इनको हम बोलते हैं अब जो वॉइड मेन में, यानी जो कॉलिंग मेथड है, कॉलिंग मेथड मेन है, तो कॉलिंग फंक्शन मेन है, मेथड और फंक्शन एक ही चीज है। हाँ, तो कॉलिंग फंक्शन क्या है आपका मेन है। तो मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल पास किए जाते हैं उनको कहते हैं आप एक्चुअल पैरामीटर्स, और वो थे फॉर्मल। ठीक, ये अभी क्योंकि अभी उसमें रूल में आएगा तो ये पैरामीटर मैं बता दे रहा हूं। तो ये दोनों क्या है, एक्चुअल CTUAL एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये आपके हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो होता क्या है कि अब एक्चुअल पैरामीटर क्यों कहा जाता है मैं वो भी रीजन बता देता हूं, क्योंकि एक्चुअली में यूजर ने वैल्यू इन्हीं को दी है, चाहे ये कीबोर्ड से इनपुट हुए हो या डायरेक्ट असाइनमेंट कर लिए हो, एक्चुअल वैल्यू यही है, राइट। तो अब क्या हो रहा है कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, यानी a और b कॉपी हो जाता है टू द फॉर्मल पैरामीटर्स। तो कॉपी होने के बाद इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर मेमोरी में भी अलग अलग लोकेशंस में स्टोर होते हैं। तो अगर ये सोचो 2 बाइट कहीं होंगे, इनका अपने अपने एड्रेस होंगे, ऐसे ही 2 बाइट होंगे, ये भी मेमोरी में कहीं अलग, इनके भी अलग अलग एड्रेस होंगे।
तो कुल मिला के क्या हुआ कि ए और बी की वैल्यू कॉपी हो गई एक्स और वाई में, और फिर इसने क्या करा, एक्स और वाई के थ्रू सम करके आपको आउटपुट दिखा दिया, दैट्स ऑल। और आपका कंपाइलर वापस आके आगे अगर प्रोग्राम है तो वहां चला गया होगा, फिलहाल ये खत्म हो गया है। तो अब देखो एक्सवाइट बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए या एक टेम्परेरीली यूज करा केवल सम करने के लिए, बाकी एक्स वाई का कोई यूज नहीं है, आपने देख भी लिया। लेकिन ये हो सकता था कि ए और बी क्या पता कहीं अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और बी हो सकता है कहीं डिवाइड हो रहे हो, कुछ और हो रहा हो, है ना, ये और जगह भी वेरिएबल यूज हो सकते थे, है ना, एक्स और वाई कहीं नहीं होंगे। क्लियर होगी बात? हाँ, तो इसमें इस टेक्निक में हमने क्या देखा कि एक्चुअल पैरामीटर्स की कॉपी फॉर्मल पैरामीटर्स में हो जा रही है। एक चीज और है, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहां पर मैं x प्लस प्लस और y प्लस प्लस कर दूं, मीन्स यहां पर मैंने ये कर दिया 11, ये कर दिया 21, ये तो हुआ वो 11 हो गया, वो 21 हो गया, मान लेते हैं। तो क्या a और b की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि x की मेमोरी लोकेशन तो यहां है, भले ही आप यहाँ 10 लाए थे, y की ये है जहां 20 लाए थे, बाद में आपने 10 को हटा के 11 कर दिया, 20 को हटा के 21 कर दिया, तो और a और b तो यहाँ लोकेशन अलग ही है ना ये, तो आपने चेंजेस जो कर रहे हैं वो यहाँ कर रहे हैं, तो इसका कोई भी चेंज या कोई भी अपडेशन रिफ्लेक्ट एक्चुअल पैरामीटर में नहीं करेगा। तो कहीं बुक में अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स कॉपी टू द फॉर्मल पैरामीटर्स, इफ एनी चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर, है ना, इफ एनी चेंजेस मेड टू द फॉर्मल पैरामीटर देन नो एनी मींस दिस चेंज विल नॉट रिफ्लेक्ट टू द एक्चुअल पैरामीटर, है ना, ये चेंज जो है एक्चुअल पैरामीटर में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज बोथ मींस एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, है ना, क्योंकि ये अलग जगह पर है, इसलिए नहीं पड़ेगा फर्क। ठीक, एक एग्जांपल ये हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अब देखो इसमें क्या होता है, देखिए ये हो सकता है जैसे वॉइड स्वैप, ठीक, इंटीजर मैंने क्या कर दिया x और इंटीजर मैंने कर दिया y, ये अलग प्रोग्राम है ना, इंटीजर y अब स्वैप के लिए बन रहा है। अब देखो मैंने क्या कर दिया, इंटीजर में एक t इज इक्वल्स टू x, x इक्वल्स टू y, y इज इक्वल्स टू फिर से t, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं फिर से मेन फंक्शन में आ जाओ, void में ध्यान से देखना, फिर से मैंने क्या कर दिया, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20, ठीक, कोई शक नहीं। अब बताओ ना मुझे, अब मैंने क्या किया, स्वैप को कॉल कर दिया a, b, यानी ये दो वैल्यूज पास कर दी स्वैप फंक्शन को। फिर मैंने क्या कर दिया यहां पर, अब मैंने कर दिया प्रिंट f a इज इक्वल्स टू %d, b इज इक्वल्स टू %d, a, b, यानी a और b की वैल्यू आफ्टर स्वैप कॉल कर दिया, गेट ch। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, चेंज हो जाएगी, a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 10 स्वैप के बाद। आउटपुट बताओ, a इज इक्वल्स टू क्या प्रिंट होगा, b इज इक्वल्स टू क्या प्रिंट होगा, ऐसा आएगा ना इसका आउटपुट, बोलो एक बार फिर से देख लो अच्छे तरीके से। मेन मेथड से ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा, a और b दो मेमोरी वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आएंगे, 10 एंड 20 में स्टोर हो जाएगा, स्वैप फंक्शन कॉल होगा, स्वैप फंक्शन से a और b यहां पास हो जाएंगे x और y में, है ना, और यहां पर स्वैपिंग हो गई, है ना, स्वैप प्रोसेस होने के बाद फिर से मैं आपका कंट्रोल वापस आ गया, फिर से इसने क्या किया, a की वैल्यू और b की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और प्रोग्राम हो गया ओवर। अब बताओ a और b की वैल्यू सेम रहेगी, 10 और 20 बताओ, कहां सोच में पड़ गए, भाई ना क्या हुआ, कहां घूम गए,
डॉट की स्वैप हो जाएगी। स्वैप हो जाएगी, बिल्कुल ये कह सही रहे हो आप, स्वैप हो जाएगी, होगी पर एक्स वाई की वैल्यू, लेकिन इसके तो हो ही रहेगी। हाँ यहाँ पे तो प्रिंट हो ही करेगा। एक तो एक्स आएगा, एक इक्वल टू 10 आएगा, बी इक्वल टू 20। अभी के जो यहाँ हमने रूल पढ़ा था, ये तो तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया स्वैप प्रैंक हो गया। अभी हमने यहाँ रूल क्या पढ़ा था कि एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर मेमोरी में अलग अलग लोकेशन में स्टोर्ड हैं, और अगर कोई भी चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर में होता है तो उसका रिफ्लेक्शन एक्चुअल पैरामीटर में नहीं पड़ेगा। तो ये एक्चुअल है वो एग्जैक्टली, तो यहाँ तो आप कुछ भी कर दो इनके साथ, इसका कोई भी रिफ्लेक्शन यहाँ पड़ेगा ही नहीं। अगर हम यहाँ पे एक वो देते हैं इंटीजर एस इक्वल्स कोई फंक्शन देके इक्वल्स टू स्वैप ए बी, तब यहाँ पे हम प्रिंट परसेंट डी क्या कहते हैं ये कर दे एस कर देते, तब आती इसकी वैल्यू अलग है। अब वो पता नहीं क्या होता, हाँ मतलब लेकिन अभी का तो ये है, अभी का यानी स्वैप ए और बी को स्वैप कर ही नहीं रहा, प्रोग्राम में गलत कुछ नहीं है, पर आउटपुट इसका जो है एक्चुअल पैरामीटर को स्वैप नहीं कर पाएगा ये फंक्शन। क्लियर हो गया? तो अब ये मेरा समझाने का एम यही था इस फंक्शन का कि अगर हम फॉर्मल पैरामीटर में चेंज कर दे रहे हैं और कर भी रहे हैं, स्वैप ही कर दे रहे हैं हम फॉर्मल पैरामीटर, तो एक्चुअल फिर भी चेंज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस में। देखो ये नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, इसमें देखो ये भी बड़ा वैल्यूएबल टॉपिक है, ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है कॉल बाय रेफरेंस। हालांकि सारे काम आएंगे है ना, सारे काम आएंगे, पर इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो फिर ये तो पता ही नहीं चलेगा। और अब जैसे आधे लोग तो इसी में धोखा खा ही जा रहे हैं, क्यों हो गया धोखा तो कॉल बाय रेफरेंस में देखो अब आते हैं, ये टॉपिक नया हो सकता है आप लोगों के लिए क्योंकि पॉइंटर के बाद ही आता है। रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस, उसका एड्रेस या इमेज भी बोल सकते हो। जैसे बहुत बार कहते हैं ना, हमारे पिताजी लोग कहते हैं अरे जाना मेरा नाम लेना है ना, कहते नहीं कहते है ना, तो हमसे भी यही कहा गया था, हो सकता हम भी यही कहेंगे बच्चों से कल को, है ना। तो वो हम कहते हैं मेरा रेफरेंस ले लेना, या हम ही कहीं जाते हैं तो हम लोग यही कहते हैं सर हम आपका रेफरेंस लेके बात कर लेंगे, तो कहेंगे हाँ कर लेना, ऐसा कहेंगे वो। तो रेफरेंस का मतलब हो गया एक तरीके से एड्रेस या इमेज। अब आप जिसके पास जा रहे हो किसी और का रेफरेंस लेके, तो आपकी भी वही वैल्यू होती है जो उस बंदे की है। समझ में आ गया? एक टाइप का क्लोन। हाँ, एक टाइप का यही हो गया, वही इमेज बन गई ना। आप माना कहीं कोई, अब जैसे फादर की इमेज लेके आप जा रहे हो, अरे वो हमारे पापा है ना, उन्होंने ये कहा है, तो आपकी उस समय वही वैल्यू है, तभी तो आपको वो चीज वो दे रहा है या आपके लिए वो कर दे रहा है, इसका मतलब वही इमेज है ना। ये सोचो, समझ में आ गई बात? अब यहाँ हम वो चीज कैसे करेंगे, अब देखते हैं। देखो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला प्रोग्राम स्वैप वाला अब बनाता हूँ, अब स्वैप हो जाएगा। तो अब इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, कॉल बाय रेफरेंस में हमें एक रेफरेंशियल वेरिएबल की जरूरत पड़ने वाली है। समझ आया? अब हमें पड़ेगी रेफरेंशियल वेरिएबल की जरूरत। अब इसमें क्या होता है देखो, अब आप करोगे void swap integer address of x comma integer address of y। ठीक, अब यहां पर कर दो इंटीजर एक ले दो t इज इक्वल टू x इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू फिर से t। आपने एड्रेस में ही डाल दिया उसको सीधा। ठीक है, अब देखो अब आ जाएगा void में, फिर देखो अब आ जाएगा इंटीजर a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 20। अब कर दो आप इसको स्वैप a, b, और यहां पर कर दीजिए प्रिंट f a इज इक्वल टू %d बैकस्लैश b इज इक्वल टू %d a, b गेट ch।
ये रेफरेंशियल वेरिएबल है, अभी पॉइंटर नहीं आया है, अभी वो अभी बताऊंगा मैं। ये रेफरेंशियल वेरिएबल नया टाइप का वेरिएबल आ गया फिर से, ये पॉइंटर भी नहीं है। अब रेफरेंशियल वेरिएबल क्या होता है मैं बताता हूँ। रेफरेंशियल वेरिएबल क्या होता है कि यानी दूसरे के रेफरेंस पर वो काम करता है, राइट। इसको मैं थोड़ा सा और एलिबोरेट करता हूं आपके लिए। इसको ये अलग है, इसको इसके प्रोग्राम के साथ मत लिख देना। अब मान लो मैंने लिखा है इंटीजर a इक्वल्स टू 10 लिखा है ना। अब मैं लिखता हूं इंटीजर एड्रेस ऑफ, इसको पढ़ेंगे ना, एड्रेस ऑफ मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू a। अब समझ रहे हो, पढ़ने में ही बन रहा है ऐसा कुछ है। मैं क्या कह रहा हूं, एड्रेस ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए। तो ए का एड्रेस क्या है, अब समझ रहे मेरी बात। ए का एड्रेस क्या है, इसका मतलब कुछ सवाल ये है। अब जब ए इज इक्वल टू 10 कर रहे होगे ना, तो जो 10 कहीं जब जहां स्टोर हो रहा है तो इसका एक एड्रेस होगा। और यहां आप कह रहे हो कि एड्रेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब ए का एड्रेस 101। तो इसका मतलब यानी आप क्या गया, एड्रेस ऑफ एक्स इक्वल टू ए है, तो यानी एक्स और ए, ये ए है ना, एक्स और ए, इसका मतलब एक ही मेमोरी लोकेशन में काम करने लग गए हैं। यानी एक रूम के दो पार्टनर हो गए। अब रूम तो एक ही है, इसके दो पार्टनर हो गए ना, या इस रूम में दो लोग रह रहे हैं, या दो लोग एक ही रूम को शेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे समझ पाए आप, फिलहाल इसको समझने के लिए यह आसान हो जाएगा कि ए ने अपना एड्रेस शेयर कर लिया या एक्स ने ए का एड्रेस शेयर कर लिया, तो यानी दो लोगों ने एक रूम शेयर कर लिया, तो एक्स को तो ऑटोमेटिकली ही वैल्यू 10 मिल गई ना। जैसे मान लेते हैं ये अकेले रह रहे थे, इनके पास लैपटॉप है, आपने इनका रूम शेयर कर लिया, तो आपको तो लैपटॉप मिल गया ना। ऐसा सोचो, यही तो हुआ। ए के पास ऑलरेडी वैल्यू थी, एक्स ने ए का रूम शेयर कर दिया, एक्स ने जैसे ही ए का रूम शेयर करा तो एक्स को तो 10 मिल गया ना। अब देखो मजे की बात, अब मान लेते हैं मैं यहां पर x प्लस प्लस कर देता हूं, या मैंने x इक्वल टू 11 लिख दिया जी, सीधी सी बात। क्या हुआ, x वैल्यू 11 कर दो, कर दी ना। अब देखो, अब मैं यहां पर सपोज प्रिंट a लिखता हूं, तो अब देखो, अब a की वैल्यू क्या है, वो भी तो 11 है। अब समझ में आया कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये चीज हो रही है। तो रेफरेंशियल वेरिएबल क्या करता है, किसी दूसरे के एड्रेस को शेयर कर लेता है। अब कॉल बाय रेफरेंस आया, तो कॉल बाय रेफरेंस में अगर आता है तो आप क्या करते हो, तो आपके जो फॉर्मल पैरामीटर हैं वो एक्चुअल पैरामीटर की मेमोरी को शेयर कर लेते हैं। यानी अब थोड़ी देर के लिए ये समझ लो a इक्वल्स टू जो यहाँ पर 10 था, या b इक्वल्स टू जो 20 था, ये थी ना मेमोरी लोकेशन, ये तो थी, b बाहर रख देता हूं, है ना, b ऐसा था, है ना, ठीक। तो आपने क्या किया, a और b पास जैसे ही करे, यानी a पास जैसे ही करा, तो ये वही हो गया इंटीजर एड्रेस ऑफ x इक्वल्स टू a ही तो हुआ, यानी ये वाली लाइन आ गई। तो अब जैसे ही ये लाइन आती है, इसका मतलब ये x इस a की मेमोरी को शेयर कर लेगा। ऐसे ही इंटीजर एड्रेस ऑफ y इक्वल्स टू b, यानी ये y इसकी मेमोरी को शेयर कर लेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 10, ये हो गया। फिर आपने क्या कर दिया, t एक टेंपरेरी वेरिएबल ले आए आप, हाँ, t इक्वल्स टू x, यानी पहला स्टेप 10 हो गया। फिर x इक्वल्स टू y, यानी ये यहां हट के 20 हो गया। फिर y इक्वल्स टू t, यानी ये यहां चला गया, है ना, और ये हो गया अब आपका 10, ठीक। ये करके ये वापस आ गया, करके ये वापस आ गया। तो आपने फिर कहा कि a की वैल्यू दिखाओ, अब बताओ a की वैल्यू दिखाओ, 20 आ गया, b की वैल्यू दिखाओ 10, हो गया ना सर। ये है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर्स की मेमोरी लोकेशंस को शेयर कर लेते हैं, सो दैट अगर कोई भी चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर में होता है तो वो डायरेक्टली चेंज होगा ओरिजिनल, हाँ, ये एक्चुअल पैरामीटर्स में। तो ये इसका एक एग्जांपल होता है। आया समझ में, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं पॉइंटर के थ्रू
इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल बनेगा वो भी, क्योंकि पॉइंटर भी एड्रेस में काम करता है ना, तो पॉइंटर के थ्रू हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे कॉल बाय वैल्यू टेक्निक काम कर रही है और कैसे कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पर ही क्लोज हो गया, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। हाँ, ये जो स्वैपिंग मेथड है, इसमें जो रेफरेंस की बात हो रही है या एड्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम पॉइंटर के केस में भी हम लोग बात कर रहे थे। तो अब है ना, कॉल बाय रेफरेंस में किसी किसी बुक में अगर आप देखोगे तो उसमें पॉइंटर को भी कॉल बाय रेफरेंस बोलता है, हालांकि रेफरेंशियल वेरिएबल अलग होता है। देखो इसमें पॉइंटर का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है ना। तो अगर आप कुछ और बुक्स देखोगे तो उसमें वो पॉइंटर को ही कॉल बाय रेफरेंस कह रहा है। तो वो एग्जांपल कैसे हो सकता है, यानी पॉइंटर के थ्रू में स्वैप करके आपको दिखाता हूं, तो वो भी समझ में आ जाएगा कि एड्रेस कैसे शेयर कर सकता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वॉइड स्वैप, या अलग क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन अलग आ गया, स्वैप। अब देखो इंटीजर में मैंने क्या किया, एस्ट्रिक एक्स कॉमा इंटीजर में ही एस्ट्रिक वाई। अब देखो ये वेरिएबल क्या है, ये अब पॉइंटर वेरिएबल है ना, ये रेफरेंशियल नहीं है, ये वो रेफरेंशियल था, देखो ये वाला ये रेफरेंशियल था, ये पॉइंटर आ गया। तो अब इसका मतलब ये है कि जो ये x है एक पॉइंटर है और ये इंटीजर टाइप का है, तो इसका मतलब ये किसी दूसरे इंटीजर टाइप के वेरिएबल को ही पॉइंट करेगा या किसी दूसरे इंटीजर टाइप के वेरिएबल का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है। क्लियर है बात। मान लो इसमें एड्रेस आ गया है थोड़ी देर के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो इंटीजर में मैंने एक ले लिया t इज इक्वल्स टू, अब x में एड्रेस किसका है, किसी दूसरे वेरिएबल का, यही तो है। तो मैंने क्या किया, t इज इक्वल्स टू, मैंने कह दिया कि वैल्यू एट एड्रेस, यानी x में एड्रेस है ना, यानी उस एड्रेस पर क्या वैल्यू हो मैंने t में रख दी। ऐसे ही मैंने क्या कर दिया कि वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू वैल्यू एट y कर दिया, और वैल्यू एट y है ना इज इक्वल्स टू मैंने वापस t रख दिया। क्लियर हो गई बात। अब आ जाते हैं हम, देखो वॉइड मेन ओपनिंग इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20। अब मैं स्वैप को कॉल करूंगा, अगर मैं स्वैप को कॉल करके सीधे सीधे माना मैंने a कॉमा अगर b कर दिया, तो ये मेथड जो हम कॉलिंग मेथड है, कॉलिंग का जो टेक्निक है, ये मिसमैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं a पास कर रहा हूं बट a को ये स्टोर कर नहीं पाएगा, है ना। ये है पॉइंटर, पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है, तो मुझे यहां से एड्रेस पास करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, एड्रेस पास करने के लिए एड्रेस ऑफ a, सिमिलरली y के लिए एड्रेस ऑफ b। तो अब आपने क्या किया, मान लेते हैं कि एक a था, राइट, और दूसरा b था, इसमें वैल्यू 10 है, इसमें 20 है, इसका एड्रेस सपोज 101 है, तो इसका एड्रेस 103 होगा। ठीक, तो अब आपने क्या किया, एड्रेस ऑफ a यानी 101 पर पास कर दिया आपने x में, तो अब क्या कर रहा है, यानी x जो है 101 को पॉइंट कर रहा है, ऐसे ही y जो है 103 को पॉइंट कर रहा है। यही तो मतलब हुआ। फिर आपने क्या कर दिया, वही t इक्वल्स टू वैल्यू एट x, यानी वैल्यू एट x का मतलब 101 पर क्या वैल्यू है वो t में रख दिया, यानी हाँ t में चला गया 10। ठीक, तो वैल्यू एट x इक्वल्स टू वैल्यू एट y, वैल्यू एट x का मतलब वही, यानी a हुआ, है ना, तो a इक्वल्स टू b हो गया। सिमिलरली फिर से b इक्वल्स टू वापस t हो गया, t की वैल्यू 10 थी, तो ये 10 हो गया। फिर से मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, आप सोचो प्रिंट f, है ना, और a इक्वल्स टू %d बैकस्लैश n, है ना, b इक्वल्स टू %d कॉमा a कॉमा b को मैंने शो कर दिया, गेट ch, है ना, गेट ch हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉइंटर के थ्रू भी स्वैपिंग कर सकते हो, यानी एड्रेस को शेयर करते हैं। तो किसी किसी बुक में इसको ये कॉल बाय रेफरेंस कहता है, क्योंकि एड्रेस शेयर कर रहा है करके, है ना। तो किसी बुक में ये टेक्निक है, तो वैसे तो यही टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रेफरेंशियल वेरिएबल काम आ रहा है, ये तो पॉइंटर वेरिएबल है, रेफरेंस तो है ही नहीं, लेकिन एड्रेस क्योंकि शेयर हो रहा है यहाँ पर भी, तो हो सकता है ये भी मान लिया जाए
है ना। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, है ना। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं, है ना। और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।